नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके ड्राइविंग पोर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी आपके जुर्माने होते हैं या जो भी अपराध आप करते हो या जिस भी नियम को आप तोड़ते हो, उस नियम को तोड़ने के बाद आपको कितना जुर्माना देना होता है, कितने का आप पर फाइन लगता है, कितना आपका चालान कटता है। ठीक है। और किसी किसी नियम में तो यहाँ तक प्रावधान दिया गया है कि यदि आप ये अपराध करते हो या ये नियम तोड़ते हो तो आपको जुर्माने के साथ साथ उस केस में सजा भी हो सकती है, अर्थात उस केस में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, कैद भी भोगनी पड़ सकती है। तो देखेंगे आज इसी के साथ सभी तरह के दंडों को और सभी तरह के जुर्मानों को, जिनके साथ आप यहाँ पर देखने का प्रयास करोगे कि कौन सा अपराध करने पर आपको कितने का जुर्माना लगता है, कितने का आपका चालान जो है कट जाता है। और इस वीडियो को वो नॉर्मल व्यक्ति भी देख सकता है। ये वीडियो आपके केवल पेपर के मोटिव से नहीं बनाई जा रही है, हालांकि इसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट दंड जो हैं वे ही शामिल किए गए हैं। ज़्यादा जुर्माने आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। जितने जुर्माने मैंने इसमें आपको कराए हैं उन्हीं से आपका काम चल जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए 100% मिलेगा। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से कर लेते हो तो जुर्माने का 1-2 क्वेश्चन जो भी आना है वो तो आपका गलत होगा नहीं, इतनी तो बात लिख लेना। ठीक है। और आज की ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, आज की ये वीडियो को आप में से कोई भी व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि आपकी आम जिंदगी में ऐसे काम होते रहते हैं, आपके चालान वगैरह कटते रहते हैं। तो आपको सावधान रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा जुर्म या कौन सा अपराध या कौन सा नियम तोड़ने पर आपको कितने का फाइन लग सकता है, कितने का चालान आपका कटेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कोई देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देख लेते हैं कि कौन सा अपराध करने पर आपको कितना जुर्माना देना पड़ता है। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या वाहन चलाना। तो धारा 181 के तहत आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है यदि आप बिना लाइसेंस के कोई भी वाहन चलाते हो। सपोज करो आप जो है सार्वजनिक मार्ग पर बिना लाइसेंस के मोटर गाड़ी या वाहन लेके उतर गए और जा रहे हो डोलते अपना आराम से। तो ऐसे केस में यदि आपको किसी वर्दीधारी या किसी पुलिसकर्मी ने पकड़ दिया तो भाई साहब 5,000 रुपये का जूत तो लगेगा, प्लस यदि आपने वहां पर कोई बदतमीजी की तो आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, 5,000 रुपये का जुर्माना आपको धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर लग सकता है। ठीक है। तो ये आपके जितने भी नए जुर्माने हैं ना, जो अभी हाल फिलहाल में 2019 में संशोधन हुए हैं, वे सभी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको कोई भी पुराना जुर्माना नहीं देखने के लिए मिलेगा और ना ही आपके पेपर में पुराने जुर्माने से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना कि नए जुर्माने जो हाल फिलहाल में अपडेट हुए हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उन्हीं के द्वारा जो जुर्माने तय किए गए थे वही जुर्माने आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और उम्मीद करूंगा आप लोग एक चीज को ढंग से याद रखेंगे और ढंग से इसको तैयार करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आना है 100%। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हो जाता है आपका अयोग्य होने पर भी वाहन चलाना। सपोज करो आपकी उम्र नहीं है अभी लाइसेंस बनाने की या वाहन चलाने की सार्वजनिक मार्ग पर, लेकिन आप उस चीज के लिए अयोग्य हो अभी, और अयोग्य होने के बाद भी आप वाहन लेके जो है सार्वजनिक मार्ग पर उतर जाते हो, वाहन चलाते हो, तो फिर आपको ऐसे केस में धारा 182 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। तो 5,000 रुपये यदि जेब में हो तो ही अयोग्य होने पर वाहन लेके निकले, अन्यथा न निकले। मेरी सलाह यही है। ठीक है। और इस तरह के जुर्माने आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अयोग्य होने पर आपको कौन सा जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको कौन सा जुर्माना देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग सभी इन चीज़ों को तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो आ जाता है अनाधिकृत लाइसेंस से वाहन चलाना। अनाधिकृत क्या होता है? अर्थात जिसे ऐसा लाइसेंस जिसे अथॉरिटी ने जो है अधिकृत नहीं किया है, या फिर आप कह सकते हो उसे ऑथराइज्ड नहीं किया है। एक तरह से यह इलीगल लाइसेंस आप मान के चल सकते हो कि इलीगल लाइसेंस को लेकर आप वाहन चलाते हो, या फिर अपना लाइसेंस अपने पास न होकर किसी दूसरे का लाइसेंस आपके पास है और आप वाहन चलाते हो। यानी कि आप अपने दोस्त का लाइसेंस ले लेते हो और वाहन चलाने लगते हो। यदि आपको कोई पकड़ लेता है पुलिसकर्मी तो आप दिखाते हो सर मेरे पास ये लाइसेंस है, लेकिन वो आपका लाइसेंस वहां पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी ने उसे आपके दोस्त के लिए जारी किया है, उसे आपके दोस्त के लिए अधिकृत किया है, ना कि आपके लिए। तो इसलिए आप पर वहां पर जो है इलीगल लाइसेंस के द्वारा वाहन चलाने का जो है दंड लगेगा। फिर आपको धारा 180 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना वहां भी देना पड़ेगा। तो आपने देखा इन तीनों केसों में ही 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लग रहा है। ठीक है। और धारा भी आप ध्यान से देखना कि 182 में तो आपका बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर, 182 में आपका अयोग्य होने पर गाड़ी चलाने पर, 180 में आपका इलीगल लाइसेंस से वाहन चलाने पर या अनाधिकृत लाइसेंस से वाहन चलाने पर। तो इन चीज़ों को भी आपको साथ के साथ याद करके चलना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 3 नियम और हैं जिनमें आपको जो है 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। सभी नियम मैंने इकट्ठे करके लिखे हुए हैं, लास्ट में एक जगह आपको वे भी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी यदि आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहते हो। ठीक है। तो आप सभी के लिए फायदे के लिए ये चीज़ है, आप लोग जरूर देखें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
अगला नियम जो है आपका वो है सड़क संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर। अर्थात सड़क संबंधित नियम कौन से, यानी कि जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं या ट्रैफिक लाइट्स, जैसे सपोज करो आप कोई ट्रैफिक लाइट जंप कर जाते हो, तो उससे ट्रैफिक लाइट को जंप करने के चक्कर में अब होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें जो है ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ आपके वहां पर कैमरे भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उन कैमरों में आपका जो है चलचित्र आ जाता है, उन कैमरों के चलचित्र के द्वारा आपके वाहन का चालान करके आपके घर भेज दिया जाता है यदि आप वहां से निकल भी जाते हो। तो इसमें धारा 177 के तहत आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा यदि आप कोई भी सड़क संबंधित नियम का उल्लंघन करते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है बिना टिकट या पास के सफर करना। यदि आप किसी सार्वजनिक वाहन में, सपोज करो आप रोडवेज में किसी जगह जा रहे हो और आपके पास ना ही तो टिकट है और ना ही आपके पास कोई पास है, तो ऐसी स्थिति में सफर करने पर आपको धारा 178 के तहत 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, जब भी सार्वजनिक वाहन में सफर करो तो टिकट लेकर या पास आपके पास होना चाहिए, उसी के द्वारा ही आपका सफर मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करना। अर्थात जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपकी लाइसेंस इश्यूइंग अथॉरिटी है, सपोज करो आपके आरटीओ ने आपको कोई आदेश दिया कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी ऐसा ही कर रहे हो, यानी कि आप उसके आदेश की अवहेलना कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है धारा 179 के तहत 2000 रुपए के दंड के भोगी बनोगे। अर्थात 2000 रुपए का दंड आपको अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करने पर लगेगा, अथॉरिटी का आदेश न मानने पर लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और इस पॉइंट से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही, ये सबसे फेमस पॉइंट होता है जिस पर अधिकतर युवाओं का चालान कटता है, ओवर स्पीड में वाहन चलाना। अर्थात जब आप गाड़ी को ऐसे ऐसे चलाते हो ना, बिल्कुल सांप बना देते हो, तो ऐसी स्थिति में आपका चालान कटता है। ओवर स्पीड में आपका धारा 183 के तहत 1000 रुपए का चालान कटता है। 1000 रुपए का किसके लिए? जिन पर LMV है, अर्थात लाइट मोटर व्हीकल है, हल्के वाहनों के लिए आपका 1000 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन साथ ही आपको बता दूं, यदि आप किसी भारी वाहन को ओवर स्पीड में चलाते हो तो आपका 2000 रुपए का चालान कटेगा, ये भी बात ध्यान रख लेना। अगर आप LMV को ओवर स्पीड में चलाते हो, बाइक वगैरह को, तो 1000 रुपए का। यदि आप बस वगैरह को हैवी स्पीड में चलाते हो तो आपका जो है 2000 रुपए का चालान कटना ही कटना है, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल जो होता है आपका खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। अर्थात अभी तो आपने ओवर स्पीड की थी। ओवर स्पीड किसे कहते हैं? सपोज करो ये आपकी बाइक है और आपने ओवर स्पीड करके ऐसे निकाल दी एकदम जू से, ठीक है, तो वो तो थी आपकी ओवर स्पीड। लेकिन आप जब खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हो, इसका मतलब जब आप ऐसे ऐसे लहरा लहरा के वाहन चलाते हो ना, ऐसे ऐसे करके सांप बना देते हो बिल्कुल बाइक का, तो वो होती है खतरनाक ड्राइविंग। अर्थात इसे कहते हैं आप रैश ड्राइविंग। तो खतरनाक तरीके से वाहन जब चलाओगे तो धारा 184 के तहत आपको 5000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह से 1 साल तक की सजा का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यदि आप सांप बनाओगे किसी भी वाहन का तो 5000 रुपये तो देने पड़ेंगे ही, 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। और या फिर अगर उस ऑफिसर का दिमाग घूम गया या कोई मेरे जैसा ऑफिसर हुआ तो भाई साहब मैंने कह रहा उठक बैठक ही लगवा देगा वहीं, और दोनों काम होंगे, दोनों 5000 रुपये का दंड भी लगेगा और 6 महीने से 1 साल तक की सजा भी होगी, ठीक है। तो इस तरह के काम भी नहीं करने हैं। कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है, खतरनाक तरीके से आपको वाहन नहीं चलाना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अगला नियम है आपका शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल टल्ली हो गए, मस्त मैं निकला गड्डी लेके वाली फीलिंग लेके, तो ठीक है, तो शराब पीकर गाड़ी चलाते हो तो धारा 185 के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 माह से 1 साल तक की सजा हो सकती है, ध्यान रखना। अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अब अभी तक तो जुर्माना 5000 था, लेकिन अब जो है 10,000 कर दिया गया है। अर्थात अब आपको 10,000 रुपये जुर्माना देगी, आपका पीछा छूटेगा, वरना छूटने का नहीं। और अगर एक बार चालान कटने के बाद फिर भी आप दोबारा से शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, यानी उस अपराध को दोबारा से दोहराते हो, तो फिर आपका चालान जो है 15,000 रुपये का कटेगा। और इस बार सजा भी पहले से बढ़कर 2 साल की हो जाएगी। पहले सजा थी 6 महीने से 1 साल की, लेकिन इस बार जो आपकी सजा है वो 2 साल की हो जाएगी। तो ऐसा कृपया ना करें, अपनी जान और औरों की जान दोनों की कीमती है। और इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा, ना ही तो अपने आप को खतरे में डालें, ना ही दूसरे को खतरे में डालें, ठीक है, नहीं बंदर बना दिया जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नियम कहता है आपका सार्वजनिक मार्ग पर रेसिंग या तेज गति को टेस्ट करना। अब ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी से मेरा मतलब है जितने भी ये युवा है ना, उनके लिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि सार्वजनिक मार्ग पर जब आप रेसिंग करते हो या किसी वाहन की रेस लगाकर उसकी स्पीड का टेस्ट करते हो, तो ऐसा करना भी आपके लिए अपराध है, ध्यान रखना। धारा 189 के तहत 5000 रुपये का जुर्माने की चोट लग सकती है इस तरह के काम अगर आप करते हो और मानते नहीं हो। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं, ठीक है।
सार्वजनिक मार्ग पर ना ही तो आप रेसिंग कर सकते और ना ही किसी वाहन की तेज गति का टेस्ट कर सकते। ठीक है, इसमें आपको धारा 189 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, 5,000 रुपये की चपेट लग सकती है। तो ऐसा कृपया ना करें, अपनी जान को खतरे में ना डालें। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला जो नियम है आपका वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान देखो। ओवरसाइज वाहन चलाना, ओवरसाइज होता है और एक होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का तो मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जितनी क्षमता उस वाहन की है उससे ज़्यादा उसमें लोड कर लेना, तो वो ओवरलोडिंग हो जाता है। चलो वो तो बात आगे की है, फिलहाल हम ओवरसाइज की बात करते हैं कि ओवरसाइज होता क्या है। सपोज करो आपके पास कोई स्कूटर है, आपने ऐसे वाहन देखे भी होंगे, आपके आसपास ही घूमते रहते हैं। आपके पास कोई स्कूटर है, आपने उस स्कूटर के पीछे से गद्दी वगैरह काट के और उसमें जोड़ दिया रेड़ा, और आप उससे जो है फिर लकड़ी ढो रहे हो, कहीं सब्जी ढो रहे हो, कहीं पानी ढो रहे हो, कहीं कुछ ढो रहे हो। मतलब उस स्कूटर की आपने बना दी रेल, स्कूटर की बना दी रिक्शा। तो इस तरह के काम भी नहीं करने। अगर आप इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करते हो या अपने वाहन किसी भी वाहन में करते हो तो वो ओवरसाइज की कैटेगरी में आ जाएगा। और इस तरह के ओवरसाइज के वाहन यदि आप चलाओगे तो धारा 182B के तहत आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5,000 रुपये का चालान वहीं की वहीं कटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह के कार्टून पंथी वाले काम ना करें। हालांकि इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ हैं आज भी, और ये इस तरह के ओवरसाइज को मैं एक दूसरा नाम देना चाहूँगा, जुगाड़। तो लोग अपने दिमाग से जो भी जुगाड़ लगा के किसी भी वाहन का कुछ भी बना देते हैं ना, इंगल पिंगल लगा के, तो वो गलत है, वो गैरकानूनी है। उसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब 12वां नियम जो है आपका वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नियम खासकर ट्रक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट परमिट गाड़ी चलाना। आपने देखा होगा किसी किसी ट्रक पर लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, यानी कि उसे ऑल इंडिया में कहीं भी माल ढोने या कहीं भी जाने की परमिट है उसके पास, उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसके पास परमिट की पर्ची होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया परमिट लिखवा लिया और फिर वो गाड़ी लेके निकल रहा है, कहीं कहीं को भी निकल रहा है। ऐसा नहीं है, पर्ची चेक करी जाएगी, परमिट चेक करा जाएगा उसका। तो यदि आपके पास कोई परमिट नहीं है और आप फिर भी गाड़ी चलाते हो तो धारा 192A के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, 10,000 रुपये का चालान आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका ओवरलोडिंग। अभी मैंने आपको बताया ओवरसाइज। ओवरसाइज वाहन का मतलब आपको अभी ध्यान ना आ रहा होगा कि देसी जुगाड़ जो कर लेते हैं लोग बाग। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? और ओवरलोडिंग भी दो केस में होती है भाई। एक तो होता है माल वाहन में ओवरलोडिंग कर लेना, और एक होता है यात्री वाहन के अंदर ओवरलोडिंग कर लेना। यात्री वाहन जैसे बस वगैरह होगी आपकी, या किराए पर जो टैक्सी वगैरह चलती हैं, ये सब यात्री वाहन के अंदर आती हैं। माल वाहन में आपका ट्रक वगैरह आ जाते हैं। तो माल वाहन में यदि आप ओवरलोडिंग करते हो तो धारा 194 के तहत आपको 20,000 रुपये का जुर्माना प्लस 2,000 रुपये प्रति टन अलग से जुर्माना लगेगा। सपोज करो आपके जो माल ढोने की क्षमता है वो कितनी थी? वो थी 50 टन। तो 50 टन जो है आप जो है अपने माल वाहन में माल भर सकते थे 50 टन, लेकिन आपने भर कितना लिया? आपने भर लिया 58 टन। तो यहाँ पे इस केस में आपको 20,000 रुपये की चपत तो लगेगी, यानी कि 20,000 रुपये का जुर्माना तो दोगे, प्लस जितना एक्स्ट्रा भरा है 1 टन पे 2,000 रुपये का जुर्माना अलग से है। तो आपने यहाँ कितना एक्स्ट्रा भरा? 8 टन एक्स्ट्रा भरा। तो 8 टन पे कितना जुर्माना होगा? 16,000 रुपये का जुर्माना आप लोग यहाँ पर अभी और दे के जाओगे, ध्यान रखना। अर्थात कितना जुर्माना हो जाएगा? 20 और 16 36,000 रुपये की चोट आपको यहाँ पर लग सकती है यदि आप माल वाहन में ओवरलोडिंग करते हो। बात करते हैं यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करने पर क्या सजा है। देखो ध्यान से, यात्री वाहन में जब आप ओवरलोडिंग करोगे, सपोज करो आपकी बस में बैठने की सीट तो है आपके पास 20 और आपने यात्री भर रखे हैं उसमें 30। ठीक है, तो आपने कितने यात्री फालतू भरे? 10 यात्री फालतू भरे ना। तो एक यात्री पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और 10 यात्री पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यदि यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करता है कोई तो 1,000 रुपये प्रति यात्री आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और 194A के तहत ये जुर्माना लगाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। माल वाहन में यदि ओवरलोडिंग करोगे तो 194 के तहत 20,000, और यदि यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करोगे तो 194A के तहत 1,000 रुपये प्रति यात्री। ठीक, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगला जो नियम हो जाता है आपका वो है लाइसेंस से संबंधित, अर्थात लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करना। लाइसेंस के नियम कौन से होते हैं? जैसे सपोज करो आज आपकी तारीख होगी मान लो 5 अक्टूबर, ठीक है, और आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया 2 अक्टूबर को, लेकिन आप जो है इस लाइसेंस से ही गाड़ी चला रहे थे और 5 अक्टूबर को आपको किसी पुलिसकर्मी ने धर लिया या पकड़ लिया। तो आपका लाइसेंस की डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है कब? 2 अक्टूबर को, और आप लाइसेंस भगाते फिर और आप उसी एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ही भगा रहे हो गाड़ी को अपनी और पकड़े गए।
तो फिर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन तो किया ना आपने। कि यदि आपके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है तो आपने जो है अथॉरिटी में उसके लिए अप्लाई किया या नहीं किया, सबसे पहले ये पूछा जाएगा। यदि आपने अप्लाई नहीं किया और आप एक्सपायर लाइसेंस से ही गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो फिर आप धारा 193 के तहत 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट जुर्माना है, ध्यान रखना। यदि आप लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हो, लाइसेंस के नियम, बहुत सारे नियम होते हैं जो कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़े ही होंगे। ये जो है आपके हर तरह के लाइसेंस आ जाते हैं, चाहे वो कंडक्टर लाइसेंस हो, चाहे फिर वो आपका नॉर्मल आम ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल जो है आपका वो कहता है कि सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर आपको क्या जुर्माना देना पड़ेगा या कितने का चालान कटेगा। यदि आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते तो धारा 194B के तहत आपको 1,000 रुपये का दंड लग सकता है, अर्थात 1,000 रुपये का चालान आपका होना ही होना है यदि आप सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब देखो, एक ओवरलोडिंग का केस और है, वो भी देख लो। अभी तक तो आपने यात्री वाहन में ओवरलोडिंग किया और माल वाहन में ओवरलोडिंग किया, लेकिन ओवरलोडिंग तो आप 2 पहिया वाहन पे भी कर सकते हो। सरकार बहुत तेज है, ध्यान रखना, हर तरह की कंडीशन को सोच के चलती है आपसे पहले। तो 2 पहिया वाहन पर भी तो आप ओवरलोडिंग कर सकते हो। कैसे? यात्रियों को बैठा के। यात्री, मान लो उस वाहन की कैपेसिटी है 2 आदमियों को बैठाने की, आपने बैठा रखे हैं उस पर 6-6। सपोज करो एक जमाने में स्प्लेंडर का बहुत दुर्गति की लोगों ने, बहुत लोग बैठे फिरे उस पर स्प्लेंडर पे, तो स्प्लेंडर पे बैठने की क्षमता तो 2 की थी और उस पर बैठे फिरे 6-6, तो गधी बना दिया स्प्लेंडर का। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए सरकार ने क्या नियम तय किया कि 2 पहिया वाहन पर यदि कोई ओवरलोडिंग या ट्रिपलिंग करता पाया गया तो 194C के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 माह के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, या तो 2,000 रुपये का चालान कटेगा या फिर अगर आप चालान कटाना नहीं चाहते तो 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से। आप गाड़ी नहीं चला सकते 3 माह तक। फिर नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगला और 17वां नियम है आपका बिना हेलमेट के यात्रा करने पर। ऐसा काम तो लगभग पूरे भारत में मान के चलो 70% व्यक्ति अभी भी बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं। और इसी अपराध का दंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धारा 194D के तहत यदि आप बिना हेलमेट के यात्रा करते हो तो 1,000 रुपये का जुर्माना या 1,000 रुपये का चालान तो कटेगा आपका। अगर आप 1,000 रुपये का चालान नहीं कटवाते तो 3 माह के लिए आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ध्यान रखना, इनमें से होगी कोई एक ही चीज़, या तो आप 1,000 रुपये का जुर्माना भर दो या फिर आप 3 माह के लिए लाइसेंस अपना रद्द करवा लो। होगा कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, तो बिना हेलमेट के भी यात्रा मत करो और बिना सीट बेल्ट के भी यात्रा मत करो, और वाहन पर ओवरलोडिंग तो करो ही मत। ठीक है, उससे आपका वाहन भी कमजोर होगा, प्लस आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जान का खतरा हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नियम नंबर 18 आपका क्या कहता है कि इमरजेंसी वाहन कौन से होते हैं आपके? एम्बुलेंस आदि वगैरह। तो एम्बुलेंस आदि वगैरह को रास्ता न देने पर यदि आप इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देते तो 194E के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, 10,000 रुपये का चालान आपका हो सकता है। ऐसा होता है भाई नॉर्मली। आम पब्लिक आजकल इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि पीछे से एम्बुलेंस वाला कितने ही ढूं कराया जाए, कितने ही सायरन बजवाए जाए, लेकिन क्या मतलब जो पब्लिक आगे से हट जा। तो इसी कंडीशन को देखते हुए सरकार ने भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल अपनाया कि यदि कोई अब इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देगा तो उस पर धारा 194E के तहत 10,000 रुपये का चालान जो है रख दिया गया है। 10,000 रुपये का चालान उसका होगा ही होगा। तो बिना इंश्योरेंस या बीमा के वाहन चलाने पर, अर्थात आपके पास कोई वाहन है और आपने उसका बीमा नहीं करवाया हुआ, डजेंट मैटर इट इज़ फर्स्ट पार्टी और इट इज़ थर्ड पार्टी, उसका बीमा होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट पार्टी कराओ चाहे आप थर्ड पार्टी कराओ। तो यदि आप बिना बीमा के वाहन चलाते हो तो धारा 196 के तहत आपको 2,000 रुपये का चालान कट सकता है या फिर आपको 3 माह की कैद भोगनी पड़ सकती है। नियम नंबर 20 जो आपका है वो कहता है नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर, अर्थात जो अभी 18 साल की नहीं हुई या जो अभी 18 साल का नहीं हुआ, यदि ऐसा कोई व्यक्ति नाबालिग है और गाड़ी चलाता है या वाहन चलाता है कोई भी, तो धारा 199 के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा, प्लस 3 साल की सजा भी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और वाहन की आरसी हो जाएगी रद्द, और जिसका वाहन होगा वो और जिसका वो बच्चा होगा नाबालिग, दोनों के अभिभावकों को दोषी माना जाएगा, दोनों को सजा का भोग करना पड़ सकता है। तो ऐसा कृपया ना करें, नाबालिग को वाहन चलाने के लिए ना दे बिल्कुल भी। ठीक है, पूरी उम्र पड़ी है, बाद में कभी वो वाहन सीख लेगा, लेकिन नाबालिग को तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि इसी के चलते आपने देखा होगा आजकल हमारे समाज में बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि यदि नाबालिग द्वारा वाहन चलाया जा रहा है तो नाबालिग को जो है 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, 25 साल तक उसको लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। नाबालिग अगर कोई वाहन चलाता है और पकड़ा जाता है तो नाबालिग को लाइसेंस 25 साल की आयु तक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, 25 साल के बाद ही वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
अब एक नियम नंबर 21 आप इसे बोल सकते हो। एक नियम ये भी है आपका कि आपने देखा होगा बहुत से लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। सपोज करो ये साइड आपकी जाने वाली है और इसी साइड से आपके कुछ लोग साइड साइड में रोड के किनारे किनारे होकर आते रहते हैं, तो ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग हुई या नहीं हुई? तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग यदि आप करते हो तो 5,000 रुपये का चालान आपका कटेगा ही कटेगा। आपने दिल्ली वगैरह शहरों में देखा होगा कि यदि आप रॉन्ग साइड हल्का सा भी पीछे को भी जाते हो ना तो भी आपका चालान कटता है, क्योंकि वहाँ पर कैमरे अटैच्ड हैं, पहले से ही कैमरे इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी नहीं करनी है, ये भी खतरे को आमंत्रित करती है। ठीक है, नियम नंबर 21 जो है वो कहता है कि डुप्लीकेट लाइसेंस को अधिकारियों द्वारा रद्द करने की शक्ति। यदि आप किसी डुप्लीकेट लाइसेंस के साथ वाहन को चला रहे हो तो आपको यदि किसी अधिकारी ने या किसी पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया तो उस अधिकारी को यह शक्ति है कि वो आपका डुप्लीकेट लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ध्यान रखना, फिर आपको लाइसेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये किसके तहत है? ये है धारा 206 के तहत। और ऐसा किस किस कंडीशन में आपका जो है लाइसेंस रद्द हो सकता है वो भी यहाँ पर देख लो आप। धारा 183 जो अभी मैंने आपको बताई उसमें भी आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 184 में भी हो सकता है। धारा 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E, इन सभी में जो भी अपराध दिए गए हैं उन अपराधों को करने पर आपका जो है लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस धारा का मतलब ये है। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखो भाई, इसमें एक दो धारा ऐसी भी मिली या एक दो केस ऐसे भी देखने को मिले मुझे कि जिसमें जो है धारा का तो पता है और उस अपराध का भी पता है, लेकिन उस अपराध की जो सजा है या जो जुर्माना है उस अपराध का वो कहीं भी इसमें निर्धारित नहीं किया गया मोटर व्हीकल एक्ट में। तो देख लेते हैं ऐसा क्या है। ऐसा हो जाता है कई बार कि दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा दी जाती है, तो ऐसे केस में जुर्माने का प्रावधान तो अभी इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इसमें यदि आप दुर्घटना से संबंधित कोई अपराध करते हो तो धारा 187 के तहत आप पर मुकदमा चलाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। धारा 202 का मतलब क्या है? धारा 202 आपको क्या कहना चाहती है? इस धारा के तहत कोई भी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। ध्यान रखना, यदि आपने कोई कांड किया है तो ऐसे में 202 के तहत आपको कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लेगा। आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका कसूर क्या है। ठीक है, धारा 206 का मतलब है कि इस धारा के तहत कोई भी पुलिसकर्मी आपके पास पाए गए किसी भी इलीगल डॉक्यूमेंट को जब्त कर सकता है। यदि आप जो है सड़क पर रैश ड्राइविंग करते हुए पाए गए और उस समय आपको कहा गया कि अपनी आरसी और अपना डीएल वगैरह दिखाओ और उस समय आपके पास कोई इलीगल डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो उस इलीगल डॉक्यूमेंट को भी वह अधिकारी जब्त कर सकता है इसी 206 धारा के तहत। और इसी में एक और प्रावधान है कि आईपीसी 1860 अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 464 के तहत भी यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी इलीगल डॉक्यूमेंट को या कूट रचित दस्तावेजों को जब्त कर सकता है। अगर बात करता हूँ धारा 207 की, इसके तहत पुलिस अधिकारी बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर उस वाहन को जब्त कर सकता है। यदि आप बिना परमिट के अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, यदि बिना परमिट के आप अपने वाहन को ले फिरते हैं कहीं भी, तो उस कंडीशन में आपके वाहन को जब्त भी किया जा सकता है धारा 207 के तहत। तो कैसी लगी आज की क्लास? ये सभी धाराएं आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। और इन सभी धाराओं में से आपको प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे, ये भी बात आप नोट करके रख लेना। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इस लेक्चर को कितना ढंग से कितनी बार तैयार करते हो। ठीक है, मैंने आपको इसमें मेन जो भी जुर्माने से संबंधित मेन इंपॉर्टेंट धारा थी या मेन जुर्माने थे वे सभी डिटेल वाइज कवर करा दिए हैं विद एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी आपको ऐसे दिए हैं जिनको सुनकर आपको मजा आ गया होगा। ठीक, आधी तो धाराएं आपको एग्जाम्पल सुनने से ही याद होंगी। ठीक है, जिनमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो वीडियो को अगर किसी ने ध्यान से ना देखा हो तो एक बार ध्यान से देख लेना, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आराम से आपको एग्जाम्पल सुनने से ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लस अगर मैं बात करता हूँ आपको फिर भी सीरियल वाइज कैसे याद करना है, अब देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए जुर्माने वाले कुछ नियम अलग लिखे हुए हैं, जिनमें एक तरह का जुर्माना है वे अलग लिखे हुए हैं और जिनमें कुछ अलग है वो अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से। ये जितने भी हैं अनाधिकृत वाहन को चलाना या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ओवरसाइज वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, रेसिंग या तेज गति से वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, इन सभी केसेस में आपका जो है 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना है। तो इस तरह से जब आप एक राशि के जुर्माने वाले अधिक अपराधों को एक जगह लिखते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि किस अपराध में आपका कितने का चालान कटता है। तो एटलीस्ट इस कंडीशन में आपको ये सारे अपराध रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से इनको देखना है बार बार। जब आप इनको ध्यान से देख कर जाओगे तो आपके सामने जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टिक कर दोगे, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक, अब आपको नेक्स्ट अगर मैं बताऊं
और ये आपके नेक्स्ट हो जाते हैं 10-10 हज़ार रुपये वाले जो भी अपराध होते हैं। अयोग्य होने पर गाड़ी चलाने पर आपको 10,000 रुपये का चालान कटता है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, टल्ली होकर, तो भी 10,000 का कटता है। बिना परमिट के यदि गाड़ी चलाते हो तो भी 10,000 का चालान कटता है। और इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दोगे तो भी 10,000 रुपये का चालान कटता है। ठीक है ना। तो ये आपके हुए 10,000 वाले चालान, ये हुए आपके 5,000 रुपये वाले चालान। ये दोनों मैंने आपको करा दिए। अब बात करूँ आपके साथ 500 रुपये वाले चालान की, तो कुछ चालान ऐसे भी तो थे जिनमें 500 रुपये का प्रावधान था या 500 रुपये का चालान आपका कटता था, वे भी देख लेते हैं। तो इस तरह के चालान आपके 3 ही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सड़क के नियमों का यदि आप उल्लंघन करते हो तो आपका 500 रुपये का चालान है। यातायात प्रवाह में बाधा बनते हो, यानी कि आप ट्रैफिक को रोकते हो किसी भी तरह से, तो भी 500 रुपये का चालान है। और बिना टिकट या बिना पास के सफ़र करते हो तो भी 500 रुपये का चालान है। तो 500 रुपये वाले तो इजी हैं। पहला क्या है, सड़क के नियमों का उल्लंघन करने पर, यातायात में बाधा बनने पर या बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर, तीनों में आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी याद हो जाने चाहिए आपको, इनमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो है सभी जुर्माने जो है इस एक वीडियो के अंदर कवर कर दिए गए हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस वीडियो को कितना ध्यान से और कितनी बार देख पाते हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।